केशवपुर गांव की मनोरमा अपनी बेटी विभा और बेटे वरुण से बहुत प्यार करती थी। मनोरमा एक बहुत अच्छी माँ है। ऐसे ही एक दिन मनोरमा की पड़ोसन आती है। क्या बात है मनोरमा, आजकल अपने बच्चों की सेवा में खुद को बहुत व्यस्त रखने लगी है, या फिर कुछ और ही बात है जो हमसे छुपा रही है? अब क्या करूं भानुमति, तू ही बता। मैं अपने बेटे के लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई सुंदर और सुशील लड़की मिलती ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? हमें बता दिया होता तो अब तक लड़कियों की पूरी फौज खड़ा कर देते तुम्हारे बेटे के लिए। वही बात है ना, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। बस बस, अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बस मेरे लल्ला के लिए लड़की ढूंढ दे। अब मुझसे घर के काम नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्यों घुटनों में इतना दर्द क्यों रहता है। अरे अब इस उम्र में घुटनों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? अब तुम पूरे 65 साल की बुढ़िया हो चुकी हो, दर्द होना तो लाजमी है। अरे ऐसे कैसे बोल सकती हो बुढ़िया? और वैसे भी हम 65 साल के नहीं, हमारी उम्र तो 64 साल की ही है। ओहो, क्या बात है, खुद को अभी भी कमसिन कली समझती है क्या? होश में आ जा। अगर तेरे बेटी की शादी सही समय पर हो गई होती तो तू कब की दादी बन जाती। तो ज्यादा मत इतरा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रुक, कुछ ठंडा लेकर आती हूँ तेरे लिए। अरे खुद क्यों जा रही है? तेरी बेटी कहाँ है? बुला उसे, मंगवा उसी से। अगर अभी से काम नहीं करेगी तो ससुराल में जाकर क्या करेगी? अरे अरे, मेरी फूल जैसी बेटी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? तुम ही बताओ, इसलिए हम ही लेकर आते हैं। तुम बस बैठो। कितनी अच्छी है मनोरमा, अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। अगर इसके घर बहू आई तो सच कहती हूँ बहुत खुश और सुखी रहेगी इस घर में। मनोरमा की बात सुनकर भानुमति वरुण की शादी ऋचा नाम की लड़की से करवाती है। अब मनोरमा का देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वो माँ से सास बनी। ऐसे ही एक सुबह मनोरमा ऋचा से कहती है, क्यों रे महारानी, कहाँ मर रही है सुबह से? सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी तक महारानी के रसोई में पैर नहीं पड़े हैं। माँ जी, हम अभी आपके लिए चाय बनाकर लेकर आते हैं। वो क्या है ना, कल रात को वरुण जी देर रात घर लौटे थे, इसलिए आज उठने में देर हो गई। चुप कर करमचली, मेरे बेटे को दोष दे रही है। ऐसे क्या निहार रही है? जाकर चाय लेकर आ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। माँ जी, अगर आपके सर में इतना दर्द हो रहा था तो विभा से कह देती, वही आपके लिए चाय बना देती। आपका चाय भी पीना हो जाता और सर में दर्द भी नहीं होता। ऐसा क्यों? हमारी बेटी किसी राजकुमारी से कम है क्या, जो अब तेरे होते हुए भी वो रसोई में काम करे? माँ, हुआ क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे मेरा बच्चा, उठ गई तू? आजा, बैठ हमारे पास और बता, तेरी नींद पूरी हुई या नहीं? कहाँ माँ, आप इतना गुस्सा कर रही हो और चिल्ला चिल्ला कर डांट रही हो, इसीलिए हमारी नींद ही खुल गई। ओहो, आजा सो जा हमारी गोद में। और बहू, तू क्या हम दोनों को टुकुर टुकुर देख रही है? जल्दी जाकर चाय लेकर आ। और हाँ, विवाह के लिए दूध लेकर आई हो, मेरी बच्ची को भूख लगी होगी। माँ, हमें कुछ पैसे चाहिए। हमारे कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं और 3 दिन बाद हमारी सहेली की शादी है। हमें शादी के लिए कल ही निकलना है, इसीलिए हमें कुछ पैसे चाहिए। ठीक है मेरी बच्ची, तू पैसे ले लेना। और हाँ, बहुत अच्छे से शादी में जाना, और हम चाहते हैं कि तुझे किसी चीज की कमी ना हो। देखो ना माँ, अभी तक भाभी ने ना चाय बनाई है और ना ही दूध मंगवाया है। तो आप ही बताओ, हमको देर होगी या नहीं खरीदारी करने में? रुक, इसको तो हम अभी बताते हैं। क्यों रे, कहाँ गई कामचोर? चाय बना रही है या बिरबल की खिचड़ी जो अभी तक नहीं बनी? ऋचा की दिन की शुरुआत अपनी सास की डांट और ताने से होती है। ऋचा को ताने सुनने की आदत सी हो गई थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन माँ बेटी दोनों बातें कर ही रही होती हैं। तभी वहाँ भानुमति आती है। मनोरमा, अरे ओ मनोरमा, कहाँ है? दिख नहीं रही है तू। यहाँ अपने कमरे में बैठी हूँ। आजा आजा, बैठ, बता कैसी है? हम तो बहुत ज्यादा मस्त और जबरदस्त है। क्या बात है, दोनों माँ बेटी में बड़ा प्यार बढ़ रहा है। कभी अपनी बहू को भी इतना प्यार कर लिया कर, वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग गाने लग गई। तुझे कितनी बार बोला है मैंने
बहू को हमेशा ससुराल की बंदिशों में बांध के रखना चाहिए। और हाँ, हमसे दोबारा ऐसी बात मत करना। चल ठीक है, हम तुमको ये बताने आए हैं कि विवाह के लिए एक बहुत ही अमीर घर का रिश्ता मिला है। कहो तो बात को आगे चलाऊं या रहने दूं? अरे कैसी बात कर रही है भानुमति? अगर लड़का और घर बहुत अच्छा मिला है तो हमारी विवाह के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी विवाह जैसी बहू पाकर उनकी तो किस्मत संवर जाएगी। अरे ओ सपने से बाहर आ जा, उनकी किस्मत पहले से ही संवरी हुई है। तेरी बेटी की किस्मत अच्छी है, इसीलिए उन्होंने पसंद कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, अब तो बैठ, मुंह तो मीठा करके ही जाएगी। ओ कामचोर, कहाँ गई? जल्दी मिठाई लेकर आ। हमारी लाडो का रिश्ता तय हो गया है, वो भी बहुत बड़े घर में। हाय, मेरी लाडो को किसी की नजर ना लगे। बस बस, इतनी भी नजर मत उतार, नजर को भी शर्म आ जाएगी। ले, बहू भी आ गई, इसे भी दे दे खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी माँ जी? तेरी सास नहीं बोलेगी, हम ही बताते हैं। तुम्हारी प्यारी ननद का बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है और बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दे। अरे वाह ननद जी, बहुत बहुत बधाई हो। हम बहुत खुश हैं आपके लिए। बहुत अच्छी किस्मत है उनकी जिनके घर आप बहू बनकर जा रही हो। बस बस, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी तो तेरे गले का कांटा है और अब तो निकल ही जाएगी। तू तो खुशी ही होगी ना? तू तो बहुत जलती है मेरी बेटी से। ऋचा मनोरमा की ताने भरी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब विभा की भी शादी हो जाती है। तभी मनोरमा विभा की सास से कहती है, बहन जी, हमने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। आपसे एक ही विनती है कि हमारी बेटी को कोई परेशानी ना होने दे। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब ये हमारे घर की इज्जत है। आपकी होगी बेटी, हमारी तो बहू है बहू। बेटी, अपनी माँ को भूल मत जाना। वैसे भी 2-3 दिन बाद तुम्हारी पग फेरों की रस्म है, जितनी जल्दी हो सके चली आना। अरे हुआ या नहीं माँ बेटी का भरत मिलाप, हमें भी देरी हो रही है बहन जी। अगर अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो शादी ही क्यों करवाई, रखती ना अपनी बेटी को अपने ही घर। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? ये तो हमारे घर की शान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसे अचानक से जुदा हो रही है ना, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलते हैं हम, हमें भी इजाजत दे दीजिए अब। विभा भी अब अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मनोरमा अपनी बेटी का इंतजार करती है, लेकिन विभा अपने मायके नहीं आती और मनोरमा विभा को कॉल करती है। विभा बेटी, तू घर क्यों नहीं आई? समधन जी, हम रमोना बोल रहे हैं। और रही विभा की बात, तो अभी वो मायके नहीं आ सकती। हमारे घर के भी कुछ नियम कानून है जी। लेकिन समधन जी, आज तो पग फेरा था, उसे तो भेजना चाहिए था ना आपको। शायद आप भूल रही हो कि अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू है और घर की बहू को रीति रिवाज की बंदिशों में बांध कर रखना चाहिए। दोबारा भूल कर भी यहाँ कॉल मत कर देना, समझे आप? अरे ये कैसी बात कर रही हो समधन जी, आप ऐसा मत कहिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? और विभा की सास ने क्या कहा? वो भेज रही हैं उन्हें यहाँ की नहीं? उसकी सास कह रही थी कि विभा अब उनकी बहू है, हमारा कोई हक नहीं है उस पर। रीचा बहू, हमने भी तुम्हें मायके नहीं जाने दिया है, हमने भी तुम पे बहुत जुल्म किए हैं, शायद इसी की हमें सजा मिल रही है। माँ जी, आपको हमारा दर्द समझ आया, हमारे लिए यही बहुत है। अब आपको भी समझ जाना चाहिए, अगर बहू बेटी नहीं बन सकती तो इसका कारण भी सास है, जो कभी माँ बनने की कोशिश ही नहीं करती। आखिरकार मनोरमा को भी एहसास हो गया था कि बहू और बेटी में फर्क करना गलत बात है। बेटी तो शादी होकर चली जाती है, उसके बाद बहू ही है जो उनका घर परिवार संभालती है।